That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूम तक बड़ी बहस छेड़ दी है। वरिष्ठ टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप की एक टिप्पणी ने ऑनलाइन शिक्षा की दुनिया में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ चर्चित यूट्यूब शिक्षकों को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की। इसके बाद सोशल मीडिया पर मानो दो दुनिया आमने सामने खड़ी हो गई, मुख्यधारा मीडिया और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। विवाद केवल एक बयान का नहीं था, विवाद उस भाषा का में था जिसमें ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों की विश्वसनीयता और भूमिका पर सवाल उठाए गए। इसके बाद कई चर्चित ऑनलाइन शिक्षकों ने खुलकर जवाब दिया। कुछ ने कहा, अगर यूट्यूब शिक्षक इतने ही महत्वहीन हैं, तो फिर लाखों छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता कौन दिला रहा है। कुछ ने यह भी कहा, जब शिक्षा व्यवस्था संकट में थी, तब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लाखों छात्रों के लिए पढ़ाई का रास्ता खुला रखा। दरअसल इस विवाद को केवल एक टीवी डिबेट के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा बदलाव छिपा है। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शिक्षकों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। छोटे शहरों और गांवों से आने वाले लाखों छात्र आज महंगे कोचिंग संस्थानों की बजाय यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं। किसी के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, किसी के शहर में अच्छी कोचिंग नहीं है, तो किसी के लिए मोबाइल फोन ही पूरी लाइब्रेरी बन चुका है। कोविड महामारी के दौरान ये बदलाव और तेज हुआ। जब स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद थे, तब ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक करोड़ों छात्रों के लिए एकमात्र विकल्प बन गए। यही वजह है कि जब ऐसे शिक्षकों पर सवाल उठते हैं, तो कई छात्र इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। ये भी सच है कि ऑनलाइन शिक्षा की दुनिया पूरी तरह निर्दोष नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म और चेहरे भी उभरे हैं जो शिक्षा से ज्यादा प्रचार पर ध्यान देते हैं। कई बार सनसनीखेज दावे, आक्रामक ब्रांडिंग और भावनात्मक अपील के जरिए छात्रों को प्रभावित करने की कोशिश होती है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही और गुणवत्ता पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ उदाहरणों के आधार पर पूरी ऑनलाइन टीचिंग कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। यही वो बिंदु है जहां बहस और तेज हो जाती है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने बताया कि उसने यूट्यूब से पढ़कर सरकारी नौकरी हासिल की। किसी ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण वो कोचिंग नहीं जा सकता था, इसलिए ऑनलाइन क्लास ही उसका सहारा बनी। कई छात्रों ने लिखा कि डिजिटल शिक्षकों ने उन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव के बीच मानसिक सहारा भी दिया। इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया। वो है मुख्यधारा मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच बढ़ता टकराव। कभी टीवी चैनल ही सूचना और प्रभाव का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करते थे, लेकिन अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नई आवाजों को जगह दी है। आज कई ऑनलाइन शिक्षक ऐसे हैं जिनके दर्शकों की संख्या कई टीवी कार्यक्रमों से ज्यादा है। वो सीधे छात्रों से जुड़ते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। यही वजह है कि ये विवाद केवल एक एंकर बनाम कुछ शिक्षकों का विवाद नहीं रह गया। ये उस बदलते भारत की कहानी बन गया है जहां सूचना और प्रभाव के पुराने केंद्रों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी बहस में शायद सबसे बड़ा सवाल कहीं पीछे छूट गया। वो सवाल है पेपर लीक। आखिर जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई थी, क्या हम उसी पर पर्याप्त बात कर रहे हैं? हर बार पेपर लीक होने पर लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। कई छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, परिवार कर्ज लेता है, उम्मीदें जुड़ती हैं और फिर एक लीक हुआ पेपर पूरे सिस्टम पर अविश्वास पैदा कर देता है। ऐसे में बहस का केंद्र छात्रों की समस्या होनी चाहिए या फिर टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया के बीच की लड़ाई? यही वो सवाल है जो उस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि अंततः छात्र ना तो मीडिया की लड़ाई लड़ना चाहता है और ना ही किसी प्रभावशाली चेहरे का समर्थन या विरोध करना चाहता है। वो सिर्फ एक निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शी व्यवस्था और अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है। और शायद यही बात इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है। मुद्दा ये नहीं है कि टीवी ज्यादा प्रभावशाली है या यूट्यूब। मुद्दा ये है कि भारत का छात्र किस पर भरोसा कर सकता है।
क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तब सबसे ज्यादा नुकसान किसी एंकर, किसी चैनल या किसी यूट्यूबर का नहीं होता। नुकसान उस छात्र का होता है जिसके सपनों की उम्र सीमित होती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।